जी, अनिल जी, आर्य समाज के अधिकारीगण और मातृशक्ति सबको सादर वंदनम। आज हम शांति यज्ञ किए। जनन और मरण विश्व का एक क्रीड़ा है। प्रति क्षण कोई ना कोई जीव मरता रहता है। इसीलिए दुनिया को मर्त्य लोक कहते हैं, मानव लोक को मर्त्य लोक कहते हैं। मर्त्य लोक माने मरणशील, निरंतर हजारों करोड़ों मरते रहते जीव। इसलिए मनुष्य को भी मर्त्य कहते हैं। मर्त्य माने मरणशील है, मरना निश्चित है, कोई बचा नहीं सकता। राम कृष्ण ऋषि मुनि योगी वीर शूर पतिव्रता कोई भी हो, ये शरीर का धर्म है। इसीलिए शरीर धारण किए तो मरना भी बुकिंग हो जाता, एडवांस बुकिंग पहले ही हो जाता। इसीलिए जब तक शरीर रहता तब तक धर्म कार्य करते हुए आगे जन्म में उत्तम गति पाने के लिए प्रयत्न करना है। तो हमारे हिंदू समाज, आर्य समाज, कोई भी भारतीय समाज में तीन तरह के महिला मानते हैं, दोष मानते हैं। एक मासिक दोष महिलाओं को होता है, उसको मानते हैं। दूसरा प्रसूति दोष, बच्चा पैदा हुए तो 10 दिन तक छुआ छात कुछ रहता है। और दूसरा मरण दोष, मृत्यु। तो ये तीनों दोष अब समाज में है, मानने वाले बहुत लोग, करोड़ों लोग। लेकिन वैदिक दृष्टि से देखें तो तीनों में केवल ये मृत्यु दोष ही है। मृत्यु दोष नहीं, केवल मासिक दोष ही है, बाकी दोनों नहीं है। माने जन्म लेने के बाद प्रसूति दोष नहीं है, मृत्यु दोष नहीं है। 10 दिन तक कुछ मनाते रहते, छुआछूत कुछ नहीं, छूना नहीं, आना नहीं, जाना, बाहर नहीं जाना बोलकर ऐसे विचार कई लोगों में, ये वेदों में नहीं है। केवल मासिक दोष 5 दिन का वो कुछ महिला लोग मानते हैं ना, वो किसी को छूना नहीं, खाना पकाना नहीं, दूर रहना, विश्राम स्थिति में रहना, वो तो वेदों में, आयुर्वेद में भी कहा हुआ है। लेकिन प्रसूति दोष नहीं है, क्योंकि प्रसव होते ही उसी घर में, उसी कमरे में हवन करने का विधान है हमें। और मरण में भी हम दहन संस्कार करते हैं, संस्कार है, कोई केवल ऐसा केरोसिन पेट्रोल डाल के जलाने का नहीं है, विधान कहीं भी नहीं है। तो मरण भी एक संस्कार है, दहन संस्कार, अंत्येष्टि बोलते हैं। अंत्य माने आखिरी, इष्टि माने हवन। तो हवन के रूप में मनाते हैं हम, जीव का शरीर को भी अग्निदेव को समर्पित करते हैं मंत्रों के माध्यम से, उत्तम द्रव्य डाल के। तो उसमें भी दोष नहीं रहता। और ये प्रसव समय में भी, प्रसव होते ही जाता कर्म संस्कार मनाते हैं। अब तो प्रसव हॉस्पिटल में हो रहा है, हॉस्पिटल में नहीं मना देते, 5 दिन होता, 10 दिन होता घर को आने में। लेकिन पहले गाँव में घर में ही प्रसव होता था, तो वहाँ जाता कर्म संस्कार तक्षण होता था। वो स्नान नहाने के बाद छोटा नया बच्चा को जाता कर्म अग्निहोत्र करके जाता कर्म संस्कार करते। तो ये दोनों दोष हमारे वैदिक धर्म में नहीं है। केवल मासिक दोष के बारे में ही महर्षि दयानंद भी संस्कार विधि में बताया, बाकी कुछ भी नहीं है। लेकिन लोग बहुत कुछ इनको मानते हैं, करते हैं। तो शास्त्र को ना पढ़ने से, वेदों को ना जानने से मूढ़ विश्वास, अंधविश्वास बहुत फैल गया हमारे हिंदू समाज में। इसलिए मुसलमान लोग कुरान के अनुसार चलते, ईसाई लोग बाइबल के अनुसार चलते, हम किसके अनुसार चलते किसी को मालूम नहीं। भगवत गीता बोल रहे हैं आजकल कुछ लोग, क्या धर्म ग्रंथ है आपका, बोले तो भगवत गीता बोल, भगवत गीता बोल के कृष्ण बताया, कोई राम बताया, महर्षि कोई बताया। भगवत गीता आप हिंदुओं का धर्म ग्रंथ बोल। हिंदू का पहला नाम तो आर्य है, सनातन है, वैदिक है, वो तीनों नाम भूल गए। भारतीय वो भी भूल गए, इंडियन नहीं तो हिंदू, ये बनावट के नाम है, ये असली नाम नहीं है।
सीता राम जी को क्या करके बोलती है, बुलाती है, आर्य पुत्र बोलती, हिंदू पुत्र नहीं बोलती। तो ये हमारा इतिहास को हम भूल गए, इसीलिए भटक रहे हैं हम। तो ये 10 दिन तक किसी को छूना नहीं, किसी घर को जाना नहीं, किसी काम भी करना नहीं, ऐसे बोल के है, लेकिन वो ठीक नहीं है। लेकिन कोई घर में दुख में है, शोक में है, वो कुछ काम नहीं कर पाए तो वो बात अलग है। लेकिन वो अच्छा है, वो गुजारा हुआ आदमी भी 90 साल का आदमी है, चले गया, फिर वो वृद्ध है, अच्छा ही हुआ बोल के समझने वाले क्यों बाहर नहीं निकलते, क्यों काम नहीं करते? क्योंकि वो जाना ही अच्छा है। लेकिन अत्यंत छोटा उम्र में, छोटा वयस्क में चले जाना बहुत दुखदायक होता है। हम अभी नया आईफोन लाया है, बहुत 1 लाख रुपए का आईफोन लाया है, वो पानी में गिर गया, नहीं तो ऊपर से गिर के फट गया, तो बहुत लोगों को दुख होता है। लेकिन 1 लाख का आईफोन खरीदने के बाद 5 साल के बाद वो फट गया, कुछ बहुत कम होता है ऐसा। इसलिए मनुष्य वृद्ध होने के बाद उनको उठना बैठना, निकलना जाना, बात करना कष्ट होता है। वो भी जाना चाहता है, जल्दी मर जाना बोल के रोज बोलता रहता है। वो गए तो भी किसी को दुख नहीं होता। लेकिन मध्य वयस्क या अल्प आयु में मनुष्य चले गए तो बहुत बाधा होता है, परिवार जनों को, बंधु मित्रों को होता है, उनको सहन करना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अकाल मृत्यु बोलते हैं। सकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु 2 है। अकाल मृत्यु माने छोटे उम्र में गुजर जाना, सकाल मृत्यु माने 100 साल या 90 साल 80 साल में गुजरना। 100 साल तो कोई नहीं रहते आजकल, 80 साल हो 70 साल में गुजर जाना, और अच्छा ही मानते हैं। उनका सब कुछ कर्तव्य पूरा हो जाता है, कुछ करने का नहीं रहता है, उनको भी रहने का इच्छा भी नहीं रहता, कई लोगों को इच्छा नहीं रहता। तो ये वेद शास्त्रों को ना जानने की वजह से मरण के बाद और विवाह में तरह तरह के विश्वास और प्रथा, आचार विचित्र आज फैले हुए हैं। तो कुछ लोग ये श्राद्धम तर्पणम बोलते हैं। श्राद्धम तर्पणम का मतलब ही वो नहीं समझते हैं। श्राद्धम का मतलब क्या है, श्रद्धया अनेन इति श्राद्धम, जो श्रद्धा से हम करते हैं सेवा शुश्रूषा, जीवित माता पितरों, उसको श्राद्ध कहते हैं। तर्पण माने माता पितरों को भोजन आदि से तृप्त करना, जीवित माता पितरों को, उसको तर्पण बोलते हैं। ये श्राद्ध तर्पण जीवित लोगों को होता है, मरे हुए लोगों को नहीं होता है। मरे हुए आदमी को भूख नहीं रहता, प्यास नहीं रहता। तो ये क्या कहाँ लागू हो रहा है, श्राद्ध तर्पण मरे हुए लोगों को, वो खाता नहीं पीता नहीं, बंधु लोग मित्र लोग आते हैं और बड़ा त्योहार मनाते हैं, खाते हैं पीते हैं, तरह तरह का व्यंजन बना लेते हैं। तो जब माता पिता हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, बड़ा आदमी जीवित रहता है, उनका मरण तो उनका कामना पूरी करना हमारा कर्तव्य है, उनको सेवा करना हमारा कर्तव्य है। गुजरने के बाद कुछ करने का ही नहीं रहता, क्योंकि भस्मांतम शरीरम, ये शरीर भस्म से अंत हो जाता है, आत्मा रह जाता है। आत्मा किसका बंधु है, किसका शत्रु है? आत्मा भगवान के अधीन में रहता है, वहां जहां भेज देता है परमात्मा, वहां आत्मा चले जाता है। इसीलिए हम शास्त्रों को ना समझने से कई लोग तरह तरह के चित्र विचित्र काम करते रहते हैं। मरण के बाद ये दिनालु बोलते, ये दिनालु के समय में चित्र विचित्र करते। मांसाहारी लोग तरह तरह के मांस खिलाते हैं, मद्यपान मदिरापान करते हैं, तरह तरह के करते। बाकी कुछ परिवारों में छोड़ के बस कई लोग ये मांस खाना मदिरा पीना दिनालु के समय में, जैसा चाहे वैसा करो। तो ये सब कुछ वेद विरुद्ध है, अंधविश्वास है, इससे उन्नति नहीं होता, मानसिक उन्नति नहीं होता, शारीरिक उन्नति नहीं होता, सामाजिक उन्नति भी नहीं होता। इसलिए और कुछ लोगों का विश्वास है, जिस घर में आदमी गुजर जाता है उस घर में दिया नहीं जलाना, दीपम पेटोद्दू, दीपम कब तक? 1 साल तक। कुछ लोग बोलते 1 साल तक, कुछ लोग बोलते 1 महीने तक, कुछ लोग बोलते 15 दिन तक। ऐसा क्यों दिया नहीं जलाना? रोज हवन करना बोल के वेद शास्त्र कह रहा है,
मनुष्य मरने दो, रहने दो, शादी होने दो, छोड़ने दो, कुछ भी हो, प्रतिदिन हवन होना नित्य कर्तव्य है। वो प्रतिदिन हवन करने से सब दोष दूर हो जाते। हवन नहीं करते इसीलिए दोष को मानते रहते हैं। तो प्रतिदिन दिया जलाने से कुछ भी होने वाला नहीं है, अच्छा ही होता है। दिया भी अच्छा घी से, गाय का घी से जलाना है। कल्टी माने मिलावट के घी हो या तेल से नहीं जलाना चाहिए। अच्छा घी से जलाए तो वो भी थोड़ा वातावरण वायु शुद्धि हो जाता है उससे। तो कुछ लोग बोलते हैं आजकल हमारे तेलुगु प्रांत में तो एक बहुत बड़ा मूढ़ विश्वास हो गया, ये रात में मर गया, अच्छा मुहूर्त में नहीं मर गया, इसीलिए घर काले करके चले जाना 6 महीने तक, ऐसा पुरोहित लोग कह रहे हैं। वो लोग भयभीत होकर घर को छोड़ के बाकी कहीं चले जा रहे। घर को छोड़ना कहते मुहूर्तम ठीक नहीं है कहते, मरने के लिए भी मुहूर्तम चुनते क्या कोई? ऐसा है विधान? हम कभी नहीं सुने, किसी शास्त्र में नहीं, लेकिन पुरोहित लोग भड़का रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, भटक रहे हैं, मान रहे हैं। जो अच्छा ही बताते ना उसको मानते नहीं। इसलिए मनुष्य तरह तरह के विचार लेकर मनुष्य बहुत कष्ट में दुख में हो रहा है और बढ़ रहा है, कष्ट दुख बढ़ रहा है, नहीं कम हो रहा है। तो धर्म को अनुसरण करने से दुखों का कष्टों का विनाश होता है। धर्म को अधर्म को पकड़ने से दुख होता है, कष्ट होता है। लेकिन अब विपरीत है, धर्म को पकड़ने वाले दुख में है, अधर्म को पकड़ने वाले सुख में है। क्योंकि धर्म के रूप में हम धर्माडंबर को पकड़े हुए हैं। वो धर्म नहीं है, धर्माडंबर है। दिया नहीं जलाना, वो घर खाली करके चले जाना, और पंडित 10 पंडित 15 पंडित कुछ पंडितों को खिलाना, ऐसा भी कुछ है। कहाँ से खिलाते? पैसे रहे तो खिलाते, 10 नहीं 20 लोगों को खिलाते। सब लोगों का विधान वैसा नहीं है। जिसका आर्थिक परिस्थिति जैसा है वैसा करना है, सबको वो विधान नहीं है। तो हम मरणोपरांत में जीव अपने कर्मों के वजह से दूसरे जन्म में चले जाता बोल के शास्त्रों में है। पुनर्जन्म का विधान, पूर्व जन्म रहता हर व्यक्ति को, हर प्राणी को पुनर्जन्म रहता। लेकिन ईसाई और मुस्लिम इस्लाम में पुनर्जन्म का नहीं है, बात ही नहीं है। वहाँ वही पहला जन्म है, वही आखिरी जन्म है। और खयामत के समय में वो मरे हुए मुर्दों को उठाते हैं, उठा के अल्लाह के पास खड़ा करते हैं वो लोग। तब प्रवक्ता वो मोहम्मद साहब ने उनको बयान देता है, वो उनका है विधान है। लेकिन पूर्व जन्म पुनर्जन्म वो नहीं मानते। लेकिन हमारा यह विधान है, ये जन्म एक श्रृंखला है, एक प्रवाह है, जन्म के बाद मरण, मरण के बाद जन्म के। इसीलिए भगवद गीता में बहुत कुछ लोग हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। मरा हुआ आदमी को जन्म होता है, जन्म लिया आदमी मरता ही है। इसके बारे में सोचना रोना कुछ भी ठीक नहीं है, कहता है। तो हम लोग बहुत रोते रहते हैं। हिंदू लोगों के पास इतना तत्व ग्रंथ है, इतना शास्त्र है, इतना फिलॉसफी है, इतना सब कुछ धर्म ग्रंथ होते हुए भी हिंदू लोग जितना रोते हैं उतना कोई आदमी नहीं रोता। मुसलमान नहीं रोता, ईसाई नहीं रोता, क्योंकि हम शास्त्र नहीं पढ़ते। कोई शास्त्र पढ़े तो बुद्धि खुल जाता है, प्रसन्न हो जाता है। नहीं पढ़ने से रोते रहते हैं। कुछ लोग रो रो के बीमार भी हो जाते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता। मरा हुआ आदमी ठीक है, वो मरा चले गया, लेकिन जो बच्चे लोग हैं ना, रो रो के कुछ भी, रोने से कुछ होने वाला भी नहीं। और कुछ लोगों में ऐसा प्रथा है, विश्वास, ये नहीं रो रही है, ये नहीं रो रहा है, क्या इसको इतना पैसा दिया, इतना जायदाद दिया, नहीं रो रहा है, वो कोई पाप है ऐसा। तो रोना आए तो आते हैं, रोते हैं, नहीं आए तो क्या करना, नाटक करना। रोने के लिए नाटक ऐसा भी करने वाले हैं। लोग कुछ अलग समझते, मैं ही मारा हुआ समझते, बोल के रोते रहते, नाटक रचते। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों मानसिक रूप में आंतरिक शोक होता है, कुछ लोगों को बाहर दिखाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तरह तरह के लोग रहते। मरे हुए घर में रोना कोई अनिवार्य विषय तो नहीं है, रोते रोते नहीं तो छोड़ दे। लेकिन गंभीर रहना है। हम दुखों को, कष्टों को, मरण को
हम सामना करना है, ये तो शास्त्रों में कहा हुआ है। पुराने जमाने में युद्ध के लिए पति गए तो पत्नी वीर तिलक लगा के आरती दे के चला पिटा देगी। क्यों? वैसा मानसिक शक्ति रहता था, ऐसा वीरता शूरता रहता। पत्नी भी वैसा रहती थी, वीरा पत्नी बोलते, वीरा माता बोलते। अब तो बाहर मत जाओ, बाहर गड़बड़ हो रहा है, अंदर ही रहो बोलते महिला लोग। वीरता नहीं, शूरता नहीं, हिंदू लोग पूरा नापुसक हो गए। मर जाओ लेकिन घर को नहीं आना, युद्ध में भाग लेना बोल के कहते थे। अब मरे तो ठीक नहीं रहता, घर को कौन संभालता? मरना नहीं, घर में ही रहना, घर में रहो। नहीं, अंदर नहीं है, हमारा पति बाहर गए बोलते। ऐसा कोई गड़बड़ रहे तो ऐसा कुछ मरने के बाद जन्म होता, जन्म लेने के बाद मरण होता, ये तो निश्चित है। इसलिए वीर शूर महापुरुष मरण के लिए भयभीत नहीं होते। महर्षि दयानंद के जीवन में देखते हैं, योगी महर्षि, ऋषि बोलते हैं, योगी बोलते, अंतिम समय में वो महर्षि दयानंद हवन करवा के ईश्वर स्तुति प्रार्थना करके आखिर में तेरी इच्छा पूर्ण हो, तूने अच्छी लीला किया, ये दोनों बात कहकर शरीर त्याग कर दी। प्रसन्न वदन से, कोई क्लेश नहीं, दोष नहीं, भगवान का स्मरण करके दीपावली के दिन शरीर का त्याग कर दिया महर्षि दयानंद। वो देख के गुरुदत्त विद्यार्थी नास्तिक ने आस्तिक बन गए। मरण को भी इतना सुलभ रूप में, इतना बिना अनायास रूप में लेने वाले ऐसे लोग रहते बोल के भगवान का स्मरण करके शरीर को छोड़ दिया। कई तरह के मृत्यु होते हैं, स्मरण करने के लिए भी ख्याल नहीं रहता, कुछ याद नहीं रहता। मरण काल में बहुत तरह तरह के त्रिदोष प्रकट होता है, दिमाग को ख्याल नहीं होता है। तो इसलिए हम पहले ही, मरण के पहले ही प्रतिदिन नित्य कर्म करना चाहिए। ये भगवान का भक्ति हो या पूजा हो या हवन हो या भजन हो, स्वाध्याय हो, कुछ भी हो, प्रतिनित्यम करना है। किसी एक दिन आदिवार इतवार के दिन आर्य समाज में जाके हम सत्संग करेंगे तो सामाजिक कार्यक्रम है। नित्य कार्यक्रम क्या है आपका? नित्य पैसा कमाते, नित्य खाना खाते, नित्य घर को संभालते, घर को शुद्ध करते, ऐसा आत्मा को भी शुद्धिकरण नित्य करना है। आधा घंटा कितना समय दे सकते दीजिए। एक निश्चित समय रहना, प्रतिदिन रहना है, किसी एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। आप तो आजकल हिंदू लोग नित्य अनुष्ठान छोड़ दिए, नित्य करने वाले कोई नहीं दिख रहे। पहले तो दिया जलाते थे प्रतिदिन छोड़ दिए, ये शुक्रवार शनिवार ऐसा हो गया, वो भी छोड़ दिए। अब करंट का दिया चलता रहता है, टम 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 बोल के वो करंट का, लेकिन ये घी या तेल डाल के कोई भी दिया भी नहीं जलाने वाले हैं। तो ऐसा मनुष्य में धर्म के प्रति श्रद्धा आसक्ति पूरा कम होते होते जा रहा है। मनुष्य असुर बन रहा है। तो असुर कहाँ, कहीं बाहर से नहीं आते हैं, हम ही असुर बनते हैं, देव बनते हैं, मनुष्य बनते हैं, सब बनते हैं। मनुष्य जब जन्म लेता है तब देव होते, देवता को सब लोग प्रेम करते, छोटे बच्चे को सब गोद में लेते। बड़ा होने के बाद असुर हो जाता है, और बूढ़ा होने के बाद मनुष्य हो जाता है, विचारने लगता है, मैं वैसा किया ऐसा नहीं करना था बोल के। तो दिमाग कुछ संभल लेता है बुढ़ापा में। तो असुर बनने वाला, देव बनने वाला, मनुष्य बनने वाला सब हम ही है। इसीलिए हम जीवन भर धर्म कार्य में थोड़ा समय, प्रतिनित्य थोड़ा समय धर्म कार्य के लिए, आत्मोद्धरण के लिए देना चाहिए। ये इतवार को जाके केवल सत्संग में आधा घंटा भाग लेने से कुछ नहीं होता, वो भी अच्छा है, लेकिन प्रतिनित्यम करने से ठीक होता है। बहुत लोग बच्चों को स्कूल में पढ़ाते, कॉर्पोरेट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम के लिए तड़पने वाले अधिकतर हिंदू लोग ही है। वहाँ इंग्लिश मीडियम में वो पढ़ता है, पढ़ने के बाद उनको पूजा नहीं, देव नहीं, पुण्यम नहीं, पापम नहीं, स्वर्गम नहीं, दुखम कुछ भी नहीं मालूम होता उनको। बच्चा इंग्लिश मीडियम, अंग्रेजी मीडियम, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट रैंक आया मेरा बच्चा, भगवद गीता मालूम है, वो भगवद गीता क्या होता है बोल के पूछता वो बच्चा। वेद कितने हैं मालूम नहीं, रामायण क्या है मालूम नहीं, कि कुछ भी मालूम है, धार्मिक विषयों में अनभिज्ञ है। ऐसे बच्चे हैं आजकल, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, वो अमेरिका, एकाएक अमेरिका चले जाते, कनाडा चले जाते, जर्मनी चले जाते,
मेरा बच्चा अमेरिका गया, मेरा बच्चा कनाडा गया बोल के खुश हो जाते। मरे तो भी ना आने वाले हैं वो लोग, मरे तो भी वहां से शोक संदेश भेजता है। तो ये क्यों हो रहा है बोल के, धार्मिक विद्या नहीं है, धार्मिक संस्कार नहीं है हिंदुओं के पास। केवल पैसा कमाना वही सिखाते हैं। आदिवार के दिन, रविवार के दिन शॉप बंद रहता है। शॉप बंद रहे तो बच्चा को क्या करना, एक दिन कहीं से हम 1 घंटा बिठा के धार्मिक विषय में उनके बारे में कितने माता पिता बता रहे, गुरुजी के पास भेजते क्या। आर्य समाज का सत्संग हो रहा है, सत्संग में कितने युवा लोग हैं, कितना बालक है, बालिका है, कितने आते बोलिए। आर्य समाज के सत्संग में कोई नहीं। शादी है तो बच्चा को, बच्ची को, पूरा परिवार चले जाता है शादी में सजावट करके दिखाने के लिए। कोई पार्टी रहे तो सब लोग चले जाते हैं, घर परिवार पूरे। लेकिन सत्संग है तो पूरा परिवार कभी आता क्या? अरे समाज के सत्संग में पूरा परिवार कभी आता नहीं आता, क्योंकि पूरा है तो पूरा अच्छा बनते, अच्छा बने तो बिगड़ जाता, अच्छा नहीं बनना, कुछ लोग बुरा ही रहना है, ऐसा सोचते हम। इसीलिए हिंदू समाज में, हिंदू परिवारों में अशांति बढ़ रहा है, दुख बढ़ रहा है। इसलिए दूर करने के लिए नित्य अनुष्ठान रहना है, नित्य गायत्री का जाप करना, नित्य संध्या करना, नित्य पंचमहायज्ञ गृहस्थियों के लिए निश्चित है, नित्य करना है, वो कभी कभी करने का नहीं है। तो हम बहुत ये आकस्मिक वृत्ति को सहन करने के लिए मानसिक शक्ति और धार्मिक शक्ति, आत्मिक शक्ति चाहिए। सामाजिक शक्ति आप लोग देते हैं, लेकिन मानसिक शक्ति, आंतरिक शक्ति नहीं रहे तो कष्ट होता है। इसीलिए आत्मिक शक्ति को बनाने के लिए स्वाध्याय करना, जप करना, धार्मिक प्रवचन सुनना, धार्मिक कार्य करने से हमारा वैयक्तिक आत्मिक शक्ति बढ़ता है। वैयक्तिक आत्मिक शक्ति किसी से हम नहीं ले सकते, कोई नहीं दे सकता। हम घर देते हैं, कपड़े देते हैं, कुछ पैसे देते हैं, कुछ सहायता कर सकते हैं बंधु मित्र लोग, लेकिन मानसिक शांति स्वयं बनाना पड़ता, स्वयं तैयारी करना, उसके लिए तैयारी करना है। तो आजकल महिला लोग भी फैशन में, ब्यूटी पार्लर में घूमने में बहुत समय लगा रहे हैं, लेकिन धार्मिक कार्यों में नहीं है। धार्मिक कार्य में तो 5 मिनट में, 2 मिनट में पूरी करना। पुराने जमाने में बहुत कुछ श्रद्धा आसक्ति रहता था महिलाओं में, अब महिलाओं का भी हो गए, वो भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जैसे पुरुष बन गए वैसा महिला लोग भी भौतिक बन गए, कमर्शियल। वो बनने से क्या हुआ, पूरा कुटुंब परिवार बिगड़ रहा है। माता जॉब चली जाती, पिताजी जॉब को चले जाता, और घर में कोई नहीं रहता। बूढ़ा माता पिता गांव में रहते, घर में कौन है देखने वाले। तो ऐसा हिंदू समाज, हिंदू कुटुंब परिवार बिगड़ रहा है। तो धर्म को जानना हमारा कर्तव्य है। हम गाड़ी में चढ़े तो गाड़ी को चलाना है तो पहले गाड़ी क्या है, कैसा चलाना, उसमें पेट्रोल है, टायर में वो वायु है या नहीं, एयर है या नहीं, सब कुछ चेकअप करते हैं। हम चेकअप करने के बाद ही गाड़ी को चलाते। ऐसा हम जिंदगी में उतरने के लिए शादी करने से पहले ही धर्म के बारे में पूरा समझ लेना है, पूरा ज्ञान होना चाहिए। कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन संसार में खूद पड़ रहे हैं। इसीलिए डाइवोर्स, तलाक बहुत हो गया आजकल हिंदू समाज में, तलाक हो रहा है। अब ये तो कोमटी अंटे वैश्य लोग हैं, ये वैश्य लोगों में एक ये जातकम देखने का बहुत हो गया, और गोत्रम देखते हैं, जातकम देखते हैं, तो इसीलिए शादियां भी नहीं हो रहे, विवाह भी नहीं होना मुश्किल है। क्योंकि जातकम मिले तो गोत्रम में नहीं मिलता, गोत्रम मिले तो जातकम नहीं मिलता, दोनों मिले तो उनका मन नहीं मिलता। तो ये जातकम भी कहाँ है, वेदों में कहीं भी नहीं है, शास्त्रों में। हर एक व्यक्ति का कर्म फल जो है वही जातकम है, वो बदलने वाला नहीं है। देखने से पहले, जानने से कुछ भी होने वाला नहीं। तो ये जातकम बोल के, जातक शांति, ग्रह शांति कुछ करेंगे, आपका वो करेंगे बोल के बहुत लोग ज्योतिष पंडित बहुत बैठे हुए, हजारों लोग, करोड़ों लोग हैं भारत में ज्योतिष पंडित, क्या बताते क्या है। इसीलिए वेद शास्त्रों को न जानने से, सत्संग में न जाने से, स्वाध्याय ना करने से हिंदू का दिमाग पूरा बिगड़ गया, सुधरने वाला नहीं है।
विनाश के लिए उनका प्रयाण हो रहा है। इसीलिए उससे बच के रहने के लिए महर्षि दयानंद कृत साहित्य को पढ़ना है, आर्य समाज के सत्संग में भाग लेना है। समय नहीं रहे तो भाग मत लीजिए, लेकिन घर में तो नित्य अनुष्ठान करना है, नित्य अनुष्ठान को छोड़ना नहीं। मरा कोई आदमी मरे तो, या कोई बीमार हुए तो, कुछ भी हुए तो भी अधिकतर तो नित्य अनुष्ठान करने का प्रयत्न करना है, तभी हमारा आत्मिक शक्ति बढ़ता है। हम संघर्ष कर सकते हैं, कष्टों को सहन करने का शक्ति मिलता है। महर्षि दयानंद बताते हैं स्तुति प्रार्थना उपासना करने से कोई फायदा है क्या? तो जो नित्य स्तुति प्रार्थना उपासना परमात्मा का करता है, पहाड़ जैसा कष्टों को भी सहने का शक्ति उसके आत्मा में उत्पन्न होता, बोल के महर्षि दयानंद ने बताया। नहीं तो क्या होता, खुदकुशी आत्महत्या कर लेता, नहीं तो घर से भाग जाता, नहीं तो बीमार पड़ जाता। ये सहन ना करने से क्या होता, चिंताग्रस्त होकर वो बीमारी रोगी हो जाता है। घर में कोई मर गया, कोई पैसा करोड़ों संपत्ति चले गए, ऐसा व्यापार में नष्ट आया, बहुत लोग पूरा परिवार आत्महत्या कर ले रहे, फैमिली पैकेज आजकल। ऐसा क्यों हो रहा है? बोलते यहाँ अनुष्ठान नहीं, भगवान का उपवास उपासना नहीं है, स्तुति नहीं है, प्रार्थना नहीं है, कुछ भी नहीं है। तरह तरह के पूजा पद्धतियां प्रचलित हो गई, तरह तरह के देवी देवता। आजकल तो नया देवी देवता हो गए, प्रत्यंगिरा देवी, काला भैरव देव तेलुगु वालों का, और कौन वाराही माता, कहाँ से निकलते ये सब कुछ माताएं। कल की भगवान पूरा कलौ वेंकट नायक कहा, मैं हम बचपन में सुनते थे, कलयुग में वेंकटेश्वर ही प्रत्यक्ष देवता है। अब वो भी हो गया, पुराना देव हो गया। अब अयप्पा अयप्पा बोलते, नहीं तो साईं बाबा बोलते, अब दोबारा ही देवता आ गया। ऐसा निरंतर नए देवताओं को ढूंढने में व्यस्त है हिंदू, लेकिन प्रसन्न एकांत में प्रशांत बैठ कर भगवान को जप करना या उपासना करना कुछ भी नहीं जानता है, तो पूरा सर्वनाश हो रहा है, स्वयं विनाश। कोई पाकिस्तान का इसमें हाथ नहीं है, कोई बांग्लादेश का हाथ नहीं, स्वयं बिगड़ रहा है, स्वयं विनाशनम। इसीलिए हम सब कुछ नित्य समय देकर कुछ अनुष्ठान कर लेना, कुछ भक्ति कर लेना। हवन, नित्य हवन भी है, हमें नित्य हवन कर लेना। हवन करने से भी बहुत तरह के उपयोग है, बहुत तरह के लाभ है। हवन के छोड़ने के वजह से मनुष्य मूर्ख हो रहा है और प्रकृति पर्यावरण भी दूषित हो रहा है। इसीलिए सब लोग, अब जो गया हुआ आदमी है उनको उत्तम गति मिला। आकस्मिक मृत्यु है, आकस्मिक मृत्यु कब आता है? हमारे देश में साल में 5 लाख मृत्यु हो रहा है रोड में, रोड के प्रमाद बोलते, रोड के ऊपर एक्सीडेंट के रूप में प्रति साल 5 लाख लोग मर रहे हैं। बाकी जीवों के बारे में मुझे मालूम नहीं। 5 लाख लोग, क्योंकि असावधानी और पियक्कड़ दारू पीकर गाड़ी चलाना, स्पीड चलाना कुछ है। तो हम बच के रहना है। जब हम घर से बाहर निकले तो फिर जिंदा जीवित घर को पहुंचते या नहीं मालूम नहीं, ऐसा है हमारा भारत का स्थिति। इसीलिए हम जितना 24 आवर्स हमें भगवान ने दिया, 24 घंटा, उसमें एक आधा घंटा, एक 15 मिनट, 10 मिनट प्रतिनित्यम। आपके बच्चे रहते, बच्चियां रहते, प्रतिनित्यम 11 बार गायत्री का जाप करो, नहीं तो 16 बार गायत्री का जाप करो, नहीं तो इतना बार करो। करने के बाद ही भोजन लेना बोल के क्यों नियम नहीं बनाते आप घरों में? वो आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं, होमवर्क करना बोलता है, कुछ ट्यूशन जाना बोलता है, बहुत अच्छा ट्यूशन जाओ बच्चा बोलते। लेकिन यहाँ पूजा हो रहा है, प्रतिनित्यम गायत्री का जाप करो, 10 मिनट टाइम लेकर करो बोल के कौन माता बोल रहा है? कोई भी नहीं, बोलने वाले ही नहीं। बोलते वो सुनते भी नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ाई मस्त हो गया, वो नहीं सुनता। तो इसीलिए हिंदू अपने आप को, इसीलिए शास्त्रों में कहा कोई किसी को बचाता नहीं। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म का पालन करता है वो ही धर्म उनका रक्षा करता है। कोई पार्टी नहीं करता, कोई प्रशासन नहीं करता, कोई नेता नहीं करता, केवल धर्म ही रक्षा करता है। इसलिए हम धर्म का पालन करना चाहिए, हमें निरंतर करना है, एक बार नहीं, साल में या महीने में एक बार करना नहीं है, निरंतर करते रहना है।
उसमें अत्यंत प्रधान है अग्निहोत्र। अग्निहोत्र के सिवा वैदिक धर्म जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है अग्निहोत्र के वजह से। क्योंकि 16 संस्कार है, 16 संस्कारों में अग्निहोत्र रहता है। नित्य नैमित्तिक काम्य कर, सब कर्मों में अग्निहोत्र यज्ञ के बिना नहीं होता है। तो हमारा संस्कृति अग्निमय संस्कृति, प्रकाशमय संस्कृति है, अंधकार संस्कृति नहीं है। ईसाइयों में अग्निहोत्र नहीं रहता, दिया को जलाना भी नहीं रहता, वो कैंडल जलाते हैं। कैंडल क्या होता है? जंतु का वो चर्बी, वो जंतु का चर्बी से कैंडल बना के कैंडल को जलाते ईसाई लोग। मुसलमान लोग वो भी नहीं जलाते। तो केवल हमारे वैदिक धर्म में ही अग्निहोत्र करना, दिया को जलाना है, अग्नि का उपासना करने का है, अग्नि का विनियोग करने का है। हाँ, आजकल वो बहुत बड़ा भयंकर संकट आ गया। वो जो कुछ हम दिया के लिए तेल लाते हैं ना, वो तेल में भी मिलावट हो रहा है। वो मिलावट का तेल जलाने से नेगेटिव एनर्जी हो रहा है, दुष्ट शक्तियां बढ़ रही हैं। इसीलिए शुद्ध तेल से ही हमें दिया जलाना चाहिए, शुद्ध घी हो या शुद्ध तेल हो। लेकिन मिलावट का तेल बहुत कम दाम में मिलता है, कम दाम में मिल रहा है, 70 रुपए में लीटर मिलता है बोल के दिया जलाते, लेकिन घर का वातावरण दूषित हो जाता। इसीलिए हम श्रद्धा शक्ति को बढ़ाते हुए, धर्म कार्य करते हुए कष्टों को, अशांति को, रोगों को दूर भगाना चाहिए। उसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है। हो